हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो अपन ने जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी के एंडोक्राइन सिस्टम की। तो एंडोक्राइन के अंदर अपन ने आपके पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, ठीक है। ये सारी ग्रंथि अपन चार इंपॉर्टेंट फिल्म को कवर कर लिया। आज अपन स्टार्ट करेंगे आपकी एड्रिनल ग्लैंड। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे, एक बार आप देखे उनको देख लेना। आपकी हर एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीजें इनके अंदर। एड्रिनल ग्लैंड और इसको हिंदी में बोलते हैं अधि वर्ग ग्रंथि। ठीक है, इसकी सारी बातें कवर करेंगे। कितने पार्ट होते हैं, कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, क्या क्या इसकी बातें। तो अगर इसकी बात करें तो इस ग्लैंड की डिस्कवरी की थी आपके साइंटिस्ट हैं यूस्टेकियस। ठीक है, साइंटिस्ट कौन थे? यूस्टेकियस थे। और इसकी जो एंडोक्राइन नेचर की डिस्कवरी का जो क्रेडिट जाता है एंडोक्राइन नेचर को एडिनल हो जाता है आपके डब्ल्यू बी कैनन को। ठीक है, दो बातें इंपॉर्टेंट ये है, जो सबसे बेसिक बातें हैं कि पता होना चाहिए किस साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की थी। और जो एंडोक्राइन नेचर का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है आपके डब्ल्यू सी कैनन को। दूसरी चीज ये फाउंड इन ऑल कोडेट्स, फाउंड इन ऑल वर्टिब्रेट एक्सेप्ट प्रोटोकोडेट्स। प्रोटोकोडेट्स के अंदर ये नहीं पाई जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। इनको प्रोटोकोडेट कौन से होगी? जैसे आपके यूरोकोडेट है, सिफिलोकोडेट है, उनके अंदर। ठीक है, तो ये बात थी थोड़ी सी बेसिक थी। अब इसकी बात करें कि लोकेशन क्या होती है इस ग्लैंड की, कहाँ पाई जाती है, क्या इसकी बातें होती है। तो हिंदी वाले नाम से पता चल रहा है अधिवर्तक, दैट मीन्स किडनी के ऊपर पाई जाएगी। फाउंड ऑन हेड पार्ट ऑफ बोथ किडनी। तो आपकी दोनों किडनी है उसके ऊपर आपको देखने को मिलेगी एडिनल ग्लैंड। तो सिंपल सा आपको ये पता होना चाहिए कि जो किडनी के ऊपर जो ग्लैंड पाई जाती है वो कौन सी होती है? वो होती है आपकी एडिनल ग्लैंड। सिंपल शब्दों में इसका ध्यान रखना। जैसे दूसरी चीज, इस ग्लैंड के जो दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है आपके कॉर्टेक्स और एक होता है मेडुला। ये तो बात थी इसकी लोकेशन की, जो बेसिक बात थी। एड्रिनल ग्लैंड के पार्ट कितने होंगे अभी डायग्राम बनाएंगे। तो इसका एक पार्ट तो होता है कॉर्टेक्स पार्ट और एक होता है इसका मेडुला पार्ट। एक तो इसका कौन सा है? कॉर्टेक्स पार्ट और एक है मेडुला पार्ट। जैसे अगर अपन डायग्राम बनाए, या किडनी के ऊपर एक टोपी जैसी संरचना होती है, कैप जैसी। ये आपकी एड्रिनल ग्लैंड, ये आपकी किडनी। सिंपल से वर्ड में ध्यान रखते हो। अब इसका जो आपकी जो जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है, अगर अपने इसका डायग्राम बनाए तो इसका जो आउटर पार्ट होता है, जो 80 to 90% जो पार्ट होता है ग्लैंड का, वो होता है कोर्टेक्स पार्ट। अंदर वाला भाग दिख रहा है मेडुला भाग, मध्यांश भाग।
और जो बाहर वाला भाग दिख रहा है आपको वो होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स पार्ट। ठीक है, तो बेसिक बात है कि एड्रिनल ग्लैंड जो पाई जाएगी आपकी इसके ऊपर, किडनी के ऊपर, उसके दो पार्ट हो गए, एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स भाग है, ये आपके एड्रिनल ग्लैंड का क्या होता है, 80 to 90% भाग होता है किसका, एड्रिनल, पोर्शन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इसका ओरिजिन कैसे होता है, तो एक चीज ध्यान रखो, ओरिजिन ऑफ एंडोक्राइन, सॉरी ओरिजिन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, ये कौन सी मेसोडर्म से होती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है एक्टो मेसोडर्मल। एक्टो मेसोडर्मल इसलिए है क्योंकि इसके पार्ट है दो, एक तो कोर्टेक्स और एक मेडुला। तो कोर्टेक्स वाला पार्ट तो बनेगा आपके जो एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म होगी उससे, मेसोडर्म ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, तो जो मेडुला वाला पार्ट होगा वो बनेगा आपके न्यूरल एक्टोडर्म ऑफ एम्ब्रियो। सिंपल बात में ध्यान रखो, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि एक्टो मेसोडर्मल ओरिजिन ग्लैंड कौन सी होती है, तो क्योंकि इसके अंदर आपकी दोनों ग्लैंड काम में आ रही है, सॉरी दोनों धर्म के काम आ रही है। कोर्टेक्स के लिए जो काम आ रही है वो आपकी मेसोडर्म एम्ब्रियो वाली, और मेडुला के लिए जो काम आ रही है वो आ रही है आपकी न्यूरल एक्टोडर्म। यहाँ पे दोनों आपकी जमीन में काम आ रही है, तो अपन सिंपली कह सकते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड का ओरिजिन है वो आपके एक्टो मेसोडर्म, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर की बात होगी कि आपके ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड होगी, किडनी के ऊपर, और लोकेटेड ऑन किडनी। ठीक है, येलोइश कलर, अगर इस कलर की बात करें इस ग्लैंड की, येलोइश कलर विथ कैप लाइक स्ट्रक्चर एंड ट्राइंगल शेप। नंबर की बात करें तो दोनों किडनी के ऊपर है, तो नंबर कितने होंगे, नंबर में दो। ईच ग्लैंड है, ईच ग्लैंड वेट होगा 5 ग्राम। अगर एक ग्लैंड की बात करें, एक ग्लैंड का वजन कितना होगा, तो होगा 5 ग्राम, तो दोनों का अलग अलग होगा। ठीक है, एक और दूसरी चीज, ये जो ग्लैंड है इस ग्लैंड के चारों तरफ पाए जाएंगे संपूर्ण, जिनको बोलते हैं कैप्सूल, जो बने होते हैं आपके कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक है, कैप्सूल रैप अराउंड इस ग्लैंड। ठीक है, तो आपके संपुट होंगे जो संयोजी ऊतकों से बने होंगे, वो आपके लोकेटेड होंगे आपकी पूरी ग्लैंड के चारों तरफ। आपने बात की जो आपके एड्रिनल ग्लैंड है, अब इसको पूरी पढ़ने के लिए अपने को इसके दोनों पार्ट कवर करने होंगे। तो एड्रिनल ग्लैंड दो पार्ट में थी, सिंपल लिखे तो ये था कोर्टेक्स, ये था मेडुला। कोर्टेक्स पार्ट ओरिजिन हो रहा था मेसोडर्म से, और ये हो रहा था एक्टोडर्म से। तो पहले अपन पढ़ेंगे आज कोर्टेक्स वाला पार्ट, क्योंकि दोनों को अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। तो अपना आज का टॉपिक है एड्रिनल कोर्टेक्स। ठीक है, पहले अपन पढ़ेंगे कौन सा, एड्रिनल कोर्टेक्स, सॉरी एड्रिनल कोर्टेक्स है। या अगर अपन एड्रिनल कोर्टेक्स के पार्ट को देखें तो अपने को इसके अंदर तीन स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। ठीक है, जैसे अगर अपन एड्रिनल कोर्टेक्स का डायग्राम ड्रॉ करना चाहें,
अगर आप यहाँ पे 3 बाउंड्री दिख रही है तो आप एडिनल कोर्टेक्स से जो भी अपने उसकी टीएस देखते हैं, उसका डायग्राम देखते हैं, तो अपने को 3 स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। सबसे बाहर वाला जो एडिनल कोर्टेक्स का पार्ट होता है उसको बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलस। यहाँ तीनों नाम जाने, बीच वाली होती है जोना फेसिकुलेटर, और अंदर वाला होता है वो होता है जोना रेटिकुलेर, और ये जो हो गया मेडुला पार्ट। ठीक है, एडिनल कोर्टेक्स है, उसके अगर आप बाहर से स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको उसके 3 पार्ट आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ये कह सकते हैं कि जो एडिनल कोर्टेक्स है डिवाइड इन 3 पोर्शन, डिवाइड इन 3 पार्ट। ठीक, तो पहला कौन सा है, जोना ग्लोमेरुलस। सेकंड फेसिकुलेटर, थर्ड रेटिकुलरिस। पहले एक बार तीनों पार्ट को देख लेते हैं। पहला था अपने जोना ग्लोमेरुलस, सबसे आउटर पार्ट। ठीक है, सबसे आउटर पार्ट हो गया। दूसरी चीज, इसके अंदर गुच्छे होंगे, किसके, जो आपकी स्तंभी कोशिकाएं होती है जिसको बोलते हैं कोलुमिनर सेल। तो ग्लोमेरुलस ऑफ, जो गुच्छे होते हैं कोलुमिनर सेल, आपको ध्यान रखना है कि जो कोलुमिनर सेल होते हैं इनके अंदर कौन से गुच्छे पाए जाएंगे, कोलुमिनर सेल के गुच्छे पाए जाएंगे आपके जोना ग्लोमेरुलस के अंदर। ठीक है, इसके बाद में इस ग्लैंड से जो हार्मोन निकलेंगे वो कौन से हार्मोन होंगे, तो यहाँ से मिनरलोकोर्टिकोइड हार्मोन सीक्रेट होंगे। तीनों इनके ध्यान रखें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो जो मिनरलोकोर्टिकोइड है वो हार्मोन आपकी रिलीज कहाँ से होंगे, जोना ग्लोमेरुलस से। फिर आता है आपका दूसरा जोना फेसिकुलेटर, ये आपका मिडल पार्ट। इसके अंदर सेल पाई जाएगी कौन सी, वही पाई जाएंगी स्तंभी कोशिका, लेकिन वही पॉलीहेड्रल बहुतलीय है। पॉलीहेड्रल कोलुमिनर सेल। ठीक, और यहाँ से जो हार्मोन निकलेगा वो निकलेगा आपका कौन सा, ग्लूकोर्टिकोइड हार्मोन, ग्लूकोर्टिकोइड हार्मोन। फिर आपके थर्ड है, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं कि जोना ग्लोमेरुलस से कौन सा हार्मोन निकलता है, फेसिकुलेटा से कौन सा। फिर आपके जोना रेटिकुलरिस इनर पार्ट है। ठीक है, इसके अंदर सेल का जाल पाया जाएगा, नेटवर्क ऑफ सेल्स। और यहाँ से जो हार्मोन निकलेंगे वो होंगे आपके कौन से, सेक्स हार्मोन, गोनाडोकोर्टिकोइड्स। एडिनल कोर्टेक्स के 3 भाग हो गए, तीनों अपन देख, जोना ग्लोमेरुलस, फेसिकुलेटा एंड रेटिकुलरिस, ये 3 तो हो गए इसके भाग। अब अपने इनके हार्मोन देख लेते हैं कि एडिनल कोर्टेक्स के जो हार्मोन है वो कौन से हार्मोन्स ऑफ एडिनल कोर्टेक्स। देखो अपन ने अभी 3 नाम पढ़े यहाँ पे, एक तो पढ़ा था आपके मिनरलोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड्स। दूसरा था आपके ग्लूकोकोर्टिकोइड्स।
और थर्ड आपके गोनाडोट्रोपिक कोर्टिकोइड जिसको बोलते हैं सेक्स हार्मोन। मतलब तीनों को देखते हैं, पहले देखते हैं मिनरलोकोर्टिकोइड्स। मिनरलोकोर्टिकोइड्स के अंदर आते हैं आपके तीन हार्मोन स्पेशली। ये ग्रुप है हार्मोन्स का, मिनरलोकोर्टिकोइड्स का। इसके अंदर अलग अलग हार्मोन्स आते हैं, जैसे इसके अंदर हार्मोन एक तो होगा आपके एल्डोस्टेरोन। ध्यान रखना, जो सबसे प्रिंसिपल मिनरलोकोर्टिकोइड होता है, जो मेन मिनरलोकोर्टिकोइड होता है, वो कौन सा होता है? एल्डोस्टेरोन। मेन हार्मोन यही है। इसके बाद में आपका डिऑक्सीकोर्टिकोइड, फिर आता है आपका 17 हाइड्रोक्सी 11 डीऑक्सी कोर्टिकोस्टेरोन। ठीक है, तो मिनरलोकोर्टिकोइड कौन से हो गए? तीन हो गए आपके, एल्डोस्टेरोन, डीऑक्सीकोर्टिकोइड और 17 हाइड्रोक्सी 11 डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरोन। ठीक है, मेन आपको इसका ध्यान रखना है एल्डोस्टेरोन का। अब इन हार्मोन्स के काम क्या होते हैं? मिनरलोकोर्टिकोइड के फंक्शन। ठीक है, एल्डोस्टेरोन को बोलते हैं साल्ट रिटेनिंग हार्मोन, क्योंकि इसका काम क्या होता है? जो आपकी डीसीटी और जो कलेक्टिंग डक्ट है, वहां से क्या करेगा? आपके सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करेगा। तो मोस्टली फंक्शन क्या होंगे? साल्ट, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन का। ठीक है, इसके अलावा इनकी बात करें तो ये आपके बेसिकली काम किस पे करेंगे? मेनली वर्क ऑन मेनली एक्टोन, डीसीटी। ठीक है, और इसके अलावा इनका जो काम मेनली होगा, तो आपके मेटाबॉलिज्म वगैरह पे है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पे है, इफेक्ट ऑन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या करेगी? ये वाटर रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट कर देगी। ब्लड और कार्डियक आउटपुट पे भी इसका इफेक्ट होगा, इफेक्ट ऑन ब्लड एंड कार्डियक आउटपुट। तो ये बात थी आपकी इंपॉर्टेंट। तो आपको एक तो ध्यान रखना है कि जो मेन मिनरलोकोर्टिकोइड होता है वो कौन सा होता है? आपका एल्डोस्टेरोन। और एल्डोस्टेरोन का सीक्रेशन क्या करेगा? आपके सोडियम और पोटेशियम की जो सांद्रता है उसको एकदम इक्वल रखेगा। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और आती है, जो आपकी एक जो पाथवे आता है आपका रेनिन वाला, जो एंजियोटेंसिन वाला होता है, वो भी क्या करेगा? इसके साथ में अटैच रहता है। तो उसको अपन क्या करेंगे? अगले मेडुला वाले पार्ट में देखेंगे कि कैसे जो आपकी किडनी की जो जक्सला सेल होती है, जो रेनिन हार्मोन सीक्रेट करती है, वो कैसे स्टिमुलेट करेगी आपके एल्डोस्टेरोन के सीक्रेशन को। तो वो वाले पार्ट भी अपन वहाँ वाले पार्ट में देखेंगे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब दूसरा पार्ट है आपके, पहला था मिनरलोकोर्टिकोइड, अब है सेकंड ग्लूकोकोर्टिकोइड। ग्लूकोकोर्टिकोइड के अंदर आते हैं आपके मेन हार्मोन जो है कोर्टिसोल, कोर्टिकोस्टेरोन और आपका है कोर्टिसोन। तीन हार्मोन आपको ध्यान रखने हैं, कोर्टिसोल, कोर्टिसोन और कोर्टिकोस्टेरोन। ठीक है, कोर्टिसोल को बोलते हैं आपके लाइफ सेविंग हार्मोन। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि लाइफ सेविंग हार्मोन कौन सा है। और इसके फंक्शन की बात करें, दूसरी चीज एक और ध्यान रखो, सॉरी, मिनरलोकोर्टिकोइड था, ये कहाँ से निकल रहा था? जमुना ग्लोमेरुला से।
ये आपका जोना फेसिकुलेटस है। की बात करें तो इनका एक तो काम होगा आपकी मोस्टली जो मेटाबॉलिज्म वगैरह है उन पे, इफेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे, फैट मेटाबॉलिज्म पे। ठीक है, फैट वाले में क्या करेंगे, स्टिमुलेट लिपोलाइसिस है। और इसके अंदर क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट वाले के अंदर जो आपके ग्लूकोनियोजेनेसिस है उसको स्टिमुलेट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये जो हार्मोन है, ये हार्मोन आपका वर्क करता है एज एंटी इंफ्लामेटरी। ठीक है, इफेक्ट ऑन इन्फ्लामेशन पे, इफेक्ट एज एंटी इन्फ्लामेटरी। ठीक है, ये क्या करेगा, जो आपके डब्ल्यूबीसी और जो कोलेजन फाइबर वगैरह है, तो उनको क्या करेगा, रोकेगा उनके ऊपर। तो इसलिए ये क्या है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, इम्यूनो सप्रेसिव है। ठीक है, क्योंकि ये क्या करेगा, आपके जो इम्यून रिस्पॉन्स वगैरह है उनको चेक करेगा। तो इसको क्या करते हैं फिर, काम करते हैं इसमें, यूज इन एलर्जी ट्रीटमेंट। और इस हार्मोन को जो काम में लिया जाता है वो काम आता है आपके जो ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन होता है उस टाइम पे, कोर्टिसोल। ये ध्यान रखना, कोर्टिसोल यूज इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कौन सा ग्लूकोकोर्टिकोइड है जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में काम आता है, तो वो था आपको कौन सा, कोर्टिसोल। तो मिनरलोकोर्टिकोइड की बात होगी जिसके अंदर था आपका एल्डोस्टेरोन, ग्लूकोकोर्टिकोइड में कोर्टिसोल। अब आता है थर्ड आपका गोनाडोकोर्टिकोइड्स। इनको बोलते हैं सेक्स हार्मोन। सीक्रेट फ्रॉम, लास्ट वाली लेयर बची थी, जोना रेटिकुलेरिस। इसके जो हार्मोन होंगे, मेन हार्मोन, एक तो आपका एस्ट्रोजन, एंड्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। रहेगा आपका हाइड्रो डिहाइड्रो पिएंडोस्टेरोन। फिर एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, और एंड्रोजन किन के अंदर होगा, ये होगा आपका मेल हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन है वो आपका फीमेल हार्मोन। और जो आपका है डिहाइड्रो पिएंडोस्टेरोन है, ये भी एक तरह का मेल हार्मोन है जिसको बोलते हैं डीएच ई ए। यह मेल हार्मोन है। तो आपको जो गोनाडोकोर्टिकोइड सेक्स हार्मोन, इन चारों के नाम पता होने चाहिए, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और डीएचए। इनके बेसिकली फंक्शन की बात करें तो नाम से पता चल रहा है सेक्स हार्मोन है, तो वर्क करेंगे किसके। ठीक है, ये आपके क्या करेंगे, गोनाड से सीक्रेट होंगे जो एक दूसरे के अपोजिट सेक्स को सप्रेस करेंगे, लाइक अगर इनएक्टिवेट सेक्स हार्मोन ऑफ अपोजिट सेक्स, जैसे मेल में फीमेल के और फीमेल में मेल हार्मोन को, अपोजिट सेक्स को जो सेक्स हार्मोन होंगे उनको क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे, इनएक्टिवेट द सेक्स हार्मोन्स ऑफ अपोजिट सेक्स। इसके अलावा स्टिमुलेट
मसल्स एंड सेक्सुअल बिहेवियर। ठीक है, तो एक तो अपोजिट सेक्स के अंदर जो हार्मोन्स होंगे उनको सप्रेस करेंगे, दूसरा जो आपके मेल और जो फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर है, उनके मसल्स वगैरह हैं, तो उनको स्टिमुलेट करेंगे। तो ये सारी बातें हैं आपके गोनाडोकोर्टिकोइड्स की। तो ये वाला पार्ट था आपके एड्रिनल कोर्टेक्स वाला, इसके अंदर 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट को देख लिया। तीनों के मिनरलोकोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड और गोनाडोकोर्टिकोइड, ये हार्मोन देख लिए। तो आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए ध्यान रखना है, तो मेन मिनरलोकोर्टिकोइड कौन सा था? वो था आपके एल्डोस्टेरॉन। और मेन जो ग्लूकोकोर्टिकोइड था वो था आपके कोर्टिसोल, लाइफ सेविंग हार्मोन। कोर्टिसोल इम्यूनोसप्रेसिव एंड एंटी इंफ्लेमेटरी एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में। तीनों के अंदर जो हार्मोन आपका काम आता है वो आता है कोर्टिसोल। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी आपके एड्रिनल कोर्टेक्स को लेके। अब कल अपन डिस्कस करेंगे आपके एड्रिनल मेडुला वाला पार्ट, वहाँ पे और जो रिमेनिंग बातें हैं वो सारी डिस्कस करेंगे डिजीज वगैरह। तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।